नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ द डे में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब से कुछ ही देर में आज से ही T20 सीरीज़ और वनडे सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि शुरुआत वाइजैक से होगी और विशाखापट्टनम का मैदान आतिशी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर कप्तान कोहली ने साफ कर दिया है कि उनके लिए बिगेस्ट थ्रेट कौन है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई सीरीज़ शुरू होने से एक दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और जो पुलवामा में जो शहीद जवान थे उनकी शहादत को लेकर भी विराट ने काफ़ी कुछ कहा। साफ तौर पर उनका कहना है कि हमारी टीम जो है वो एकजुट है, हमारी टीम देश के साथ है और देश जो हमें कहेगा हम वो चीज़ करेंगे। तो फिलहाल ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। देखिए क्या है आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ द डे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 फरवरी से शुरू हो रहा है T20 और वनडे सीरीज का घमासान, जहां पर पहले T20 के लिए टीम इंडिया विशाखापट्टनम पहुंच चुकी है। रविवार को खेले जाने वाले पहले T20 के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है और बताया जा रहा है कि टीम इंडिया ने वाइजैक के स्टेडियम में जमकर पसीना बहाया है। बता दें आपको कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 14 T20 हुए हैं, जिसमें 8 भारत ने अपने नाम किए हैं और 4 ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किए हैं। भारत के पास मौका है ऑस्ट्रेलिया को रौंदने का और ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से हराने का, क्योंकि ये टाइम है विश्व कप में अपनी बेहतर तैयारियों को दिखाने का। भारत अपनी प्लेइंग 11 बनाने में फिलहाल बिजी है और विराट कोहली पहले से साफ कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनकी टीम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। यानी कि कप्तान एरन फिंच और उनकी सेना के लिए पूरी तरह से भारी हैं विराट कोहली, और विराट कोहली की टीम अब देखना होगा कि T20 में कौन बाजी मारता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। इन दिनों देश में आक्रोश का माहौल है। आपको बता दें कि पुलवामा हमले में जो हमारे जवानों की शहादत हुई, उसके बाद पूरा देश एक होकर अब बदले की मांग कर रहा है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप में होने वाला 16 जून के मैच को भी बहिष्कार करने की बात की जा रही है। बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम से अब देश के लोग गुहार लगा रहे हैं कि अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी क्रिकेट मैच ना खेले। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस बारे में BCCI भी ICC को चिट्ठी लिख चुका है, लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद का बड़ा बयान आया है जो बेहद शर्मनाक है। सरफराज अहमद को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के लिए भारत से सांत्वना जताने की बजाय साफ तौर पर सरफराज अहमद ने कहा है कि भारतीय टीम अपने फायदे के लिए हर बात करती है और भारत से हम यही उम्मीद कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान ने कभी भी खेल का विरोध नहीं किया है और खेल का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। भाई सरफराज, आपको तो ये भी समझ लेना चाहिए कि भारत कभी अपनी तरफ से लड़ाई की पहल भी नहीं करता। ये तो आपके देश से जैश ए मोहम्मद के लोग आते हैं और कायरता दिखाते हुए हमारे जवानों को मारते हैं। एक बार आर पार की लड़ाई करके देखिए जनाब, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। 24 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होने वाली 2 T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया विशाखापट्टनम पहुंच चुकी है। बता दें आपको कि विशाखापट्टनम से T20 सीरीज की शुरुआत होगी और भारतीय टीम ने विशाखापट्टनम में नेट्स पर जमकर अभ्यास किया। बड़ी बात यह रही कि जिस तरह से विशाखापट्टनम की पिच के बारे में बातें की जा रही हैं, पिच काफी ज्यादा सपाट होगी और लंबे रन बनने की पूरी संभावना है। विशाखापट्टनम का ग्राउंड भी छोटा है, ऐसे में यहाँ पर बल्लेबाज काफी ज्यादा अभ्यास करते हुए दिखे। खुद कप्तान विराट कोहली एक लीडर के तौर पर वहां दिखे और उन्होंने जीत की तैयारी भी शुरू कर दी। विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी एक साथ नजर आए और धोनी और विराट ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया। धोनी ने तो घंटों प्रैक्टिस की। साथ ही BCCI के मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद भी इन दोनों के साथ बातचीत कर रहे थे और आगे विश्व कप की प्लानिंग भी कर रहे होंगे। यानी कि साफ तौर पर अब विराट और धोनी ने हाथ मिलाया है और ऑस्ट्रेलिया को रौंदने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि अगर भारत विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि विश्व कप से पहले भारत की आखिरी सीरीज है और इस आखिरी सीरीज को भारतीय टीम यादगार बनाना चाहेगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। पुलवामा में हुए 40 जवानों की शहादत के बाद अब पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। कोई भी अब पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। साफ तौर पर लोगों का अब ये भी कहना है कि पाकिस्तान के साथ विश्व कप में भारतीय टीम अब क्रिकेट भी ना खेले। हालांकि ये एक डिबेट का विषय है, लेकिन इस पर भी फिलहाल विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने यह साफ कर दिया है कि पुलवामा हमले के बाद जो कुछ भी हुआ
वो पूरे जवानों के को सपोर्ट करते हैं, जवानों के परिवारों के साथ हैं। विराट ने यह भी कहा कि हम जैसा देश कहेगा वैसा करेंगे, देश के लिए हमारे मन में इज्जत है और देश से बड़ा सम्मान हमारे लिए कुछ भी नहीं है। विराट ने यह भी कहा कि उन 40 जवानों को जिस कायरता के साथ मारा गया है उसका बदला जरूर लिया जाना चाहिए, और अगर पाकिस्तान के खिलाफ अगर हमें क्रिकेट खेलने से मना किया जाता है, अगर हमें भारत सरकार कहती है, हमें बोर्ड कहती है, तो हम साफ तौर पर नहीं खेलेंगे। विराट ने यह भी कहा कि जो भी हुआ वो काफी दुखद है और उस पर अब कायरों को शर्म आनी चाहिए। यानी कि विराट कोहली ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरा स्टैंड क्लियर है, जो भी हमें देश कहेगा, और देश के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हैं। देश अगर चाहेगा तो हम खेलेंगे, देश अगर नहीं चाहेगा तो हम नहीं खेलेंगे। यानी एक लीडर के तौर पर विराट कोहली ने यह साफ कर दिया है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 फरवरी से 2 T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज शुरू हो रही है। यहां पर वर्ल्ड कप के लिहाज से बेहतर तैयारियों के साथ टीम इंडिया उतरना चाहेगी, ये बात लगभग तय हो गई है। कप्तान कोहली ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ कहा कि इस बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी टीम बेहतर प्रदर्शन करने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेगी। विराट ने कहा कि हमारी टीम के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच जिता सकते हैं और मैच जिताने का हुनर रखते हैं। ऐसे में ऐसी टीम के साथ खेलने में काफी मजा आता है। विराट ने भी कहा कि हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना एक चैलेंज भरा टूर्नामेंट होगा, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा बिग बैश लीग से प्लेयर्स आए हैं और बिग बैश लीग में उनका प्रदर्शन काफी उम्दा रहा है। विराट ने मार्कस स्टोइनिस को भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बताया। हालांकि मार्कस स्टोइनिस के अलावा ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि विराट कोहली ने यह भी आश्वस्त किया कि इस बार उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हराने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेगी। यानी कि अब T20 सीरीज में रौंदने की तैयारी शुरू हो चुकी है कंगारुओं को। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 24 फरवरी से 2 T20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज शुरू होने जा रही है, जिसका पहला मुकाबला पहले T20 के रूप में वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। बड़ी बात यह है कि दोनों टीमें विशाखापट्टनम भी पहुंच चुकी हैं और जमकर नेट्स पर अभ्यास भी किया। आपको बता दें कि जिस तरह से टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलते हुए नजर आए, प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, यानी कि विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी के साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, ये बात लगभग तय हो गई कि इस बार ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह से रौंदने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। धोनी और विराट ने नेट्स पर करीब 2.5 घंटा अभ्यास किया और उसके बाद दोनों ने कई स्ट्रेटजीज पर भी काम किया। साथ ही बीसीसीआई के चयनकर्ता MSK प्रसाद भी वहां मौजूद रहे और काफी सारी चीजें डिस्कस करते दिखे। बड़ी बात यह है कि विराट और धोनी को पसीना बहाते देख टीम के और भी खिलाड़ी मोटिवेट हुए होंगे। अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या विराट और धोनी का बल्ला एक बार फिर आग उगलता है या नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार से T20 सीरीज की शुरुआत हो रही है और T20 सीरीज में भारतीय टीम का पलड़ा भारी भी माना जा रहा है। बता दें आपको कि विश्व कप से पहले भारत के लिए यह आखिरी इंटरनेशनल सीरीज है T20 और वनडे की। विश्व कप 2019 30 मई से शुरू होना है और उससे पहले फिर यह सीरीज खत्म होने के बाद IPL की शुरुआत होगी। लेकिन इस सीरीज में 2 T20 मैचों की सीरीज भी है जो कि रविवार को वाइजैग में शुरू हो रही है। इस सीरीज में टीम इंडिया के उप कप्तान रोहित शर्मा के पास विश्व रिकॉर्ड बनाने का मौका है। रोहित शर्मा के नाम फिलहाल इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 102 छक्के दर्ज हैं और अगर वो 2 छक्के और जड़ देते हैं तो वो T20 क्रिकेट के सिक्सर किंग बन जाएंगे। फिलहाल ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल और क्रिस गेल के नाम संयुक्त रूप से है और अगर ये दोनों का रिकॉर्ड है रोहित शर्मा को तोड़ना है तो रोहित शर्मा को 2 छक्के और जड़ने हैं। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा किस तरह से विश्व रिकॉर्ड को स्थापित करते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 रविवार से शुरू होगा। विशाखापट्टनम में खेले जाने वाला ये मैच दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत अपनी विश्व कप की तैयारियों को भी परखना चाहेगा, साथ ही कई खिलाड़ियों को मौका भी देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम जिस तरह से प्रदर्शन करती चली आ रही है, मौका है भारत के पास भी ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में रौंदने का। 2 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि इस मैदान की पिच कैसी होगी। बताते हैं कि इस मैदान की पिच में T20 फॉर्मेट के लिहाज से लंबे लंबे रन बन सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए जो आखिरी मैच की बात की जाए तो हालांकि वो कम स्कोर बना था, वहां पर 18 ओवर में श्रीलंका ने 82 बनाए थे और भारत ने मात्र 13 से 14 ओवर में इस मैच को खत्म कर दिया था। हालांकि विशाखापट्टनम की पिच बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है और अगर भारतीय टीम बेहतर बल्लेबाजी करेगी तो यहाँ पर 170 से 180 का स्कोर आसानी से बनाया जा सकता है और ये स्कोर चेज भी हो सकता है। यानी कि पिच रिपोर्ट के हिसाब से कम
टॉस जीतने वाली टीम को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर भी आएगा। हालांकि भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी ड्यू फैक्टर को देखते हुए, क्योंकि बाद में जब ड्यू होगा तो रन बनाना आसान होगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट। तो देखा आपने 5 बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया की आज सुपर संडे का जो धमाल होने वाला है वहां पर जीत दर्ज करे और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स सब्सक्राइब करना चाहिए।